इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कुत्ता बिल्ली ये सब पालते हो? आपको पता है जब पेट्स मर जाते हैं हालत क्या होती है? हाँ, कभी हुई है किसी की हालत? 1 2 3 4 5 6 7 8 जानवर से इतना लगाव हो सकता है, आप सोचो इंसान की क्या हालत होती है। मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली होती थी बचपन में, ब्राउन कलर की। मेरे बहुत सारे फोटोज हैं उसके साथ। मैं उसके ऊपर बैठा हूं, वो मेरे ऊपर बैठी है। मैं उसको लेके घूमता हूं। मैंने उस दिन अपना एक फोटो देखा था, बहुत पुराना फोटो था। मैं इतना सा था, छोटा सा, और मैं कुर्ता पजामा पहना था। मेरे बर्थडे के दिन वो मेरे गोद में खेल रही थी। मुझे कुछ कुछ चीजें याद हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो हमारे साथ थी। फिर मैंने खरगोश पाला। बोलिए खरगोश। हाँ, उसकी तबीयत एक रात खराब हो गई। कहिए अटैचमेंट। किसी के साथ है ना, आपका लगाव नहीं होना चाहिए। प्यार करो। ब्रदर प्लीज शो अस अ डिफरेंट बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। आपको पता है लव क्या होता है? लव कहता है तू खुश रहे, अटैचमेंट कहेगी मेरे साथ ही खुश रहे। दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट गुलाम बनाती है, प्रेम आजाद करता है। यस आपको किसी से प्यार होगा ना, तो पता है आप क्या कहेंगे? ब्रदर मैं आपको हैप्पी देखना चाहता हूं, आप मेरे साथ रहो, आप जंगल में रहो, खुश रहो। हाँ बिल्कुल। कभी कभी मैं सोचता हूं हवा ने आदम को फल दिया, ब्रदर ने कौन बनेगा करोड़पति क्यों नहीं खेला? पूछना चाहिए था ना, क्यों खाया आपने, काय को खाया, मुझे क्यों दे रहे हो? गलत है ना ये तो। कुछ भी नहीं पूछा, खा लिया। किसी से भी इतने करीब मत जाओ कि वो तुमसे गलत काम करवाए। आपको पता है अब्राहम और सारा ने एक दिन उससे कहा मुझे किसी और औरत से बेबी चाहिए। चले गए भाई साहब, है ना? वहां से इस्माइल लेके आए। खुदा ने साफ कहा ये मेरा नहीं है। यीशु मसीह ने एक आदमी को कहा मेरे पीछे हो ले। कहता है जब तक मैं अपने बाप को गाड़ के ना हूं मैं आपके पास नहीं आ सकता। यीशु बोलता है मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अगर मुझसे पहले तेरे साथ तेरे लिए कोई और है तो मैं तुझे डिजर्व ही नहीं करता। और आप में से कोई यहां पर है जो इस बात का गवाह है कि जब आप सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीषित होते हैं। आप एवरी प्लेस पे ब्लेस्ड होंगे। आप विश्वास करो आपका प्यार दूसरों के लिए अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्यार में जलन नहीं होगी, उस प्यार में अधिकार नहीं होगा मुझसे क्यों नहीं पूछा। कभी कभी कुछ पत्नियां, अगर पति की बहन आए और पति उससे बात करे कैसी है, और पत्नी मैं सोच रहा हूं मैंने 2 प्लॉट ले लिए हैं, एक मैं तेरे नाम की कर दूं। ऐसा लगता है दिल फटके अंदर आया वापस। और जैसे आपका कमरा बंद हुआ और वो अंदर आया, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या बोला मैं? नहीं उधर क्या बोल रहे थे, एक जगह उसको दूंगी। ये सच है? आप दोगे उसको? हाँ आप दोगे उसको? नहीं कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। आज ही हत्या हो जाएगी रात को इधर ही। कितना प्रॉपर्टी लवर्स है, कितना अटैचमेंट है आपको दीवारों से। क्या आपके पास एक ऐसा नेचर है, अ नेचर ऑफ जीसस, जो आप कह सको
ले जा तुझे जो चाहिए यार। क्या चाहिए तुझे, ले जा। और कोई भी आपसे पूछे इतना इजीली जाने दिया, अरे जाने दे, प्रभु मेरे हिस्से में आया है, परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। ये सारी चीजें तो चली जाएंगी, लेकिन जो उसकी इच्छा पे चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। आप ना टेंशन मत लिया करो। कभी भी आप देख रहे हो ना कि आपका इनकम नीचे आ रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है, ये डोंट फील इनसिक्योर सिस्टर। आपकी आशीषें, द बाइबल सेज, हमारी बढ़ती पूरब और पश्चिम से नहीं, ऊपर से आती है। हमें परमेश्वर देता है। आपको किसी से भी देख के जलने की जरूरत नहीं है। आपको इनसिक्योर फील करने की नीड नहीं है। मैं कोई मेगा चर्च देखता हूं ना, ओ लाखों लोग हैं वहां पर, आप विश्वास करो, मैं दुआ करता हूं, लॉर्ड ब्लेस देम, इन्हें और बढ़ाइए, ये क्यों नीचे हो, इन्हें और आशीष दे। बाइबल कहती है तुम आशीष की संतान हो, तुम सबको आशीष दो। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देता हूं। कम ऑन, अपने बाजू वाले को फिर से कहो, मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देता हूं। कहिए उसको, कहिए तेरी सारी जरूरतें प्रभु पूरी करे। हाँ जरूरतें, हाँ ख्वाहिशें नहीं। ख्वाहिशों में बड़ा लफड़ा है। हाँ ब्रदर, आईफोन 15 ब्रदर आईफोन 15 ब्रदर। और कोई भाई बोलेगा ब्रदर वो जो वो मिलेगी मेरे को ब्रदर, अभी 4 दिन पहले ही उसको बोला है मेरी हो जा, अभी नहीं हो रही है ना। ख्वाहिशें मत बोला करो। ख्वाहिशें बड़ी खतरनाक होती हैं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, और तुम उसके राज्य की खोज करो और बाकी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। लिखा है। पता नहीं क्यों ताली बजा रहे हैं, सुन तो लिया करो पहले। कितने लोगों ने ये पढ़ा है भैया, लगाओ तो, आ जाओ थोड़ा आओ, तालियों बजाने वालों तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। मत्ती 6:33 देखिए यहां क्या लिखा है। मैथ्यू 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें, ख्वाहिशें लिखा है। एक और वचन तो लगाओ भैया, फिलिप्पियों 4:19 वचन, यहां देखिए। फिलिप्पियों, और मेरा भी परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। बोलिए, ख्वाहिशें क्या लिखा है? कमी घटी। हर एक घटी। तो ब्रदर वो ख्वाहिशों का क्या करें? उन्हें क्रूस पे चढ़ाओ। हालेलुया। ख्वाहिशें अच्छी भी होती हैं, ख्वाहिशें कभी कभी बुरी भी होती हैं। खुदा आपकी नीड्स के साथ बाउंड है, आपकी विशेष के साथ नहीं। आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अब आइए सब सामने देखिए। क्या शैतान ने फल तोड़ के दिया? क्या किया उसने? देखो मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूं। देखो क्या उससे फल तोड़ के खिलाया? पता है उससे क्या किया? वो किसी को भी धकेलता नहीं है, वो सदैव आपको ख्याल देगा और उन थॉट्स को
एंटरटेन पता है कौन करते हैं? जिनको परमेश्वर का वचन नहीं है। उन ख्यालों को सोच सोच के पता है क्या होता है? आपके मन में परेशानी आना स्टार्ट हो जाती है, कंफ्यूजन। फिर पता है क्या होता है? आप एक स्टेप और आगे जाओगे और वो है डर। अगर ऐसा हुआ तो। और पता है डर क्या करता है? डर स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। कभी कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि लोगों के हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर जमा हो जाता है कि उनके हार्ट में डिजीज लग जाती है। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं स्ट्रेस में था और मेरे बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक हुआ। 2017 में मुझे पाइल्स थी। इतनी बेकार पाइल्स थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पूरी पूरी रात बैठ के सोता था। जब मेरा मोशन पास होता था मैं चिल्लाता था। आपको लगता होगा नहीं ब्रदर ये गलत खाने की वजह से हुआ है। बिलीव मी, गलत खाने की वजह से नहीं हुआ था। मैं किसी चीज को लेके बड़ा डिस्टर्ब था लाइफ में। मैं इतना सोचता था कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं अपने लाइफ में। ऐसी ऐसी चीजें कि आप बिलीव कीजिए। 18, 19, 2.5 साल तक मैं बीमार था। अंबरनाथ में एक डॉक्टर है, मैंने उनसे दवाई ली थी। आप जानते हो मेंटली फिट रहना कितना जरूरी है। जब आप मेंटली फिट रहते हैं ना, आपके काम करने की गति इतनी बढ़ जाती है, आप 10 लोगों का काम अकेले कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हो, आपको खुद का काम ही नहीं होगा आपसे, क्योंकि यू आर डाइवर्ट। बाइबल कहती है याकूब संकट में आने से पहले ही संकट में पड़ गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज यहां देखिए, शैतान को अपने दिमाग के साथ खेलने मत दीजिए। क्या यहां पर कोई भाई ऐसा बैठा हुआ है जो बचपन में जब आपको क्रिकेट खेलने के लिए कंपनी नहीं मिलती थी तो आप बॉल लेके दीवार पे मारते थे और बॉल वापस आता था और बैट से मारते थे? कोई है यहां पर? या सो मैनी। आप अपने आप को वचन से इतना भर के रखो कि शैतान आपके ऊपर कोई तीर छोड़े ना, उसके पास वापस आए। अरे यार मैं इतनी चीजें इसके ऊपर फेंक रहा हूं, अरे कैसे आएगा? उसने भर के रखा है खुद को। हजारों ख्याल शैतान के मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। रीजन पता है क्या है? बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग। मैं कुछ सोच रहा हूं। मैं आज जब आ रहा था, लोनावाला पहुंचा। मैं पहले सोने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटा नींद ले लेते हैं। फिर मैंने देखा मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही है तो क्यों मैं खुद को परेशान कर रहा हूं, चलो कुछ सुनेंगे बैठ के। मैंने अपना फोन निकाला, हेडफोन कनेक्ट किया, मैंने लगा दिया और मैं कुछ गीतों को सुनने लगा। अचानक मुझे एक ख्याल आया, शेयर करूं? आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे महान चीज क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या इससे कोई महान चीज हो सकती है? मैं भी आपकी तरह ही सोचता था कि परमेश्वर की उपस्थिति से महान चीज और क्या हो सकती है? खुदा मेरे साथ हो। लेकिन मैं जब आज बाइबल पढ़ रहा था, लिसन कर रहा था, सोच रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तुझे पता है सूरज, प्रभु की उपस्थिति से भी महान क्या है? मैंने कहा क्या पवित्र आत्मा?
परमेश्वर की उपस्थिति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की खुशी। जरा सोचिए, जरा इस बारे में सोचिए। परमेश्वर आपके साथ है, पर क्या वो आपके साथ खुश है? वाओ जीसस, थैंक यू। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा चट्टान से बात कर, जैसे तू बात करेगा वो चट्टान पानी देगी। पर 40 साल से जो फ्रस्ट्रेशन पड़ी हुई थी, मूसा ने उसको लकड़ी मार दी जोर से। आपको पता है, लकड़ी मारने के बाद पानी निकला, लोगों की जरूरतें पूरी हुई, मूसा की भी वाह वाह हुई। इवन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को भी महिमा मिली होगी कि हां उसने ऐसा किया। बट एक सवाल है, क्या प्रभु खुश था? जब जीसस क्रॉस पे था, आप जानते हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां देखिए सब, जब यीशु मसीह क्रॉस पे था, उस क्रॉस पे he never felt the presence of God. उसने प्रभु की कोई उपस्थिति वहां महसूस नहीं की, उसके पास कोई अभिषेक नहीं था। उसने चिल्लाया था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पर आपको पता है, प्रभु की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन उस समय प्रभु खुश था। The pleasure of God is more important than the presence of God. प्रभु मेरे साथ है, ये तो आपके लिए है, क्या वो खुश है? जीसस क्रॉस पे था, वो मार खा रहा था, उसका बदन टूटा हुआ पड़ा था, परमेश्वर उसको देख रहा था। पर आपको पता है, परमेश्वर वहां खुश था। क्यों? क्योंकि यीशु वो कर रहा था जो पिता ने उसे कहा था करने के लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू चर्च, the pleasure of the Lord is more important than the presence of God. परमेश्वर आपके साथ है, उससे भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर आपसे खुश है। मैंने जैसे ये बात समझी, मैंने निकाल दिया, ओ थैंक यू लॉर्ड। अरे कुछ लोगों की तो लेवल पता है क्या है? सिर्फ प्रभु का इस्तेमाल करते हैं सक्सेस होने के लिए। प्रॉब्लम होगी जीसस जीसस जीसस, प्रॉब्लम होगी पास्टर पास्टर पास्टर, प्रॉब्लम होगी चर्च 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 चर्च। प्रॉब्लम दूर हो गई, अरे वो खुदा को जानते भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा, समटाइम्स आई फील वी आर द कर्स्ड जनरेशन हु लॉस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। कभी कभी ऐसा फील होता है कि श्रापित पीढ़ी है जिससे परमेश्वर का ज्ञान खो दिया है। प्रभु आपके साथ है, वेरी गुड, आपसे खुश है वो। 40 साल तक प्रभु मन्ना गिराता रहा, 40 साल तक प्रभु उनकी देखभाल करता रहा, लेकिन अंत में प्रभु कहता है, मैं उनसे प्रसन्न नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी प्यारी बहन, मुझे बताओ, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? ओ, मैं जब भी आराधना करता हूं, मैं करती हूं, मैं जब भी प्रचार करता हूं, प्रभु चलता है। आप सोचो कितना दयालु है कि आपके साथ वो खुश भी नहीं है तो भी वो काम करता है। हाउ गॉड, हाउ गुड इज अवर गॉड। किसी दिन आपको परमेश्वर की उस भले नेचर का आपको रेवलेशन मिल गया ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता है, इजरायली जब भी प्रभु के लिए गीत गाते थे, उनका एक ही थीम सॉन्ग होता था, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। गॉड इज गुड। कितना भला है ना वो। होली स्पिरिट हमारे अंदर इसीलिए आया है ताकि वो हमें यीशु की तरह बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आप चाहते हैं प्रभु आपसे खुश हो? आप याद रखना, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ
एक ही व्यक्ति से खुश होता है और वो जीसस है। अगर आप उसकी तरह बन जाओ, आप उसकी तरह बनते रहो, गॉड विल प्लीज्ड। परमेश्वर को खुश करने की एक ही चाबी है, उसके पुत्र की तरह बनो। बी लाइक हिम। सरकारी नौकरियां, घर, ये वो, इन सारी चीजों के पीछे जाते जाते हम भूल ही गए हैं हमारा परमेश्वर कौन है। बस मीटिंग पूरी हो जाएगी, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी दुआ करो। अरे मैं खिलाफ नहीं हूं, जब भी आओगे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बट माय क्वेश्चन इज, क्या आपसे परमेश्वर खुश है? डिड गॉड प्लीज विथ यू? परमेश्वर की उपस्थिति से भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर की खुशी। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में मेरी 2 बहनें मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुझे कहा, भैया क्या आप हमें कुछ प्रभु के लिए बता सकते हो? मैंने उनको कहा, लिव फॉर गॉड्स हैप्पीनेस, प्रभु की खुशी के लिए जियो। आप सोचो, अगर आप परमेश्वर की खुशी के लिए नहीं जीते, बस आप खुश हो प्रभु मेरे साथ है, और जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु आपको क्या कहेगा? बेटा मैं तो हमेशा तेरी खुशी के लिए तेरे साथ रहा, पर क्या तुमने कभी मेरी खुशी के लिए कुछ किया? अरे मैं तो इतना हम्बल था, मैं तो सिर्फ तेरे साथ इसलिए रहता था कि मैं तेरे को अपनी तरह बनाऊं, फिर भी तू जो बोलता था, इसे आशीष कर, उसे आशीष करता था। तू कहता था उसे चंगा कर, मैं उसे चंगा करता था। तेरी हर बात मानता था मैं। कितना भला परमेश्वर है आपका, आपको अपनी तरह बनाने के लिए आया है, फिर भी वो कई बार जो आप कहते हो वो करता है। How good is our God? आपका फोकस इन चीजों पे होना चाहिए, इन ख्यालों में अपने आप को। आप जानते हो, मैंने खुद को पकड़ना सीख लिया है। मैं अपने माइंड को गैप नहीं देता कचरा मेडिटेट करने के लिए। मुझे लगता है मेरे पास टाइम है, मैं गप्पे मारूं, मैं यहां वहां की बातें करूं, मैं यहां वहां बैठ के देखूं। इट इज बेटर कि मैं कुछ सुनूं, मैं कुछ पढ़ूं, मैं किसी चीज पे मन लगाऊं अपना, ताकि मैं उन्नति पाऊं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए मेरे पीछे, प्रभु की खुशी उसकी उपस्थिति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। Amen, amen, amen. Wow, what an evening. Come on, give a good clap for Jesus. I feel आज की मीटिंग लवर्स के लिए थी। आज की सभा उन लोगों के लिए थी जो उससे प्रेम करते हैं। Amen. My brothers and sisters, मैं फिर से कहता हूं, the pleasure of God is more important than presence of God. प्रभु की उपस्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु की खुशी के लिए जीना। Amen. और परमेश्वर को एक ही चीज खुश करती है, जब आप यीशु की तरह जीना शुरू कर देते। आइए हम खड़े हो जाएं। Oh, worship you. हे यीशु।